वेलकम गाइस आप देख रहे हैं अपना एक करंट अपडेट चैनल। आई होप कि आप सारे अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं JKSSB की तरफ से जो नोटिफिकेशन निकला था, आज हम उसी पे बात करेंगे। जो नोटिफिकेशन निकला था जिसमें जो उन्होंने सब्जेक्ट रखा था, अडॉप्शन ऑफ प्रोसीजर फॉर कंपाइलेशन ऑफ एग्जामिनेशन स्कोर फॉर मल्टी सेशन स्लॉट पेपर फॉर द पोस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, नोटिफिकेशन नंबर 03/2020 डेटेड 1/12/2020 for divisional district category post in different department under Prime Minister पैकेज ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट नॉन माइग्रेंट कश्मीरी पंडित रिगार्डिंग। तो गाइस, इसमें मैं आपको बता दूं, जैसे ही आप सभी को पता है कि JKSSB की तरफ से जो PM पैकेज की जो पोस्ट निकली थी, तो उनका एग्ज़ाम जो है नोटिफिकेशन नंबर जो 3/2020 था, उनका जो एग्ज़ाम जो है 20 मार्च से स्टार्ट हो गया। तो उनका जो एग्ज़ाम है, मैं दोबारा आपको वो PDF बता देता हूँ एक तरीके से। तो गाइस, ये एग्ज़ाम का बताया हुआ था, जैसे ये डिपो असिस्टेंट श्रीनगर बडगाम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की एग्ज़ाम होना था 29 और 30 को, और ऐसे क्लास 4 का भी एग्ज़ाम होना था हर एक डिस्ट्रिक्ट का, कश्मीर वाले 29 और 30 को। और ऐसे असिस्टेंट कंपाइलर का डिवीज़न कश्मीर का, इनका भी 2, 3 और 4 अप्रैल को होना था, और सब इंस्पेक्टर का भी 30 मार्च और 1 अप्रैल को होना था। तो अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए, जैसे 29 और 30 को हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एग्ज़ाम होना था, तो इनके जो एग्ज़ाम के जो पेपर हैं वो भी तो अलग अलग होंगे, ठीक है। सेम पेपर तो रहेगा ही नहीं। जैसे ये एग्ज़ाम है असिस्टेंट कंपाइलर का, इसमें 2, 3 और 4 अप्रैल को होना है, तो 3 दिन एग्ज़ाम होना है। एग्ज़ाम का जो पेपर हैं वो सेम ही, एक ही तो रहेगा नहीं, तो इसके लिए अलग अलग पेपर होंगे, मल्टीपल पेपर होंगे। तो इसी के लिए आज हम बात करेंगे, जो आज का हमारा मेन टॉपिक यही है। हाँ, तो गाइस, इसमें आज का यही था कि अडॉप्शन ऑफ प्रोसीजर, इसमें कुछ ऐसे प्रोसीजर जो हैं अडॉप्ट किए जाएंगे जिसमें कंपाइलेशन किया जाएगा एग्जामिनेशन स्कोर को, जो मल्टीपल सेशन में आ रहा है। जैसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का आया, अलग अलग जो पेपर होंगे, तो उनके लिए एक एग्जामिनेशन स्कोर कंपाइल किया जाएगा। तो इसमें जो नोटिफाई किया जाता है, उन सारे कैंडिडेट को इन्फॉर्मेशन नोटिफाई की जा रही है कि जिनका शेड्यूल होना है एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो पोस्ट एडवर्टाइज नोटिफिकेशन नंबर 03/2020 को। तो इनका जो एग्ज़ाम होना था, डिवीज़न कैडर पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट अलग अलग डिपार्टमेंट की थी अंडर PM पैकेज कश्मीरी माइग्रेंट और नॉन कश्मीरी माइग्रेंट के लिए पंडित के लिए। तो जो स्कोर है कैंडिडेट के, ये प्रोसीजर बनाया जाएगा जिसमें कंपाइलेशन किया जाएगा एग्जामिनेशन स्कोर को मल्टीपल सेशन, क्योंकि मल्टी सेशन हो रहे हैं ना, 3 दिन एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है। स्लॉट पेपर भी अलग अलग मल्टी सेशन में होंगे, तो उनके सारे स्कोर को नॉर्मलाइज़ किया जाएगा। इसके लिए एक प्रोसीजर बनाया गया है, वो प्रोसीजर होगा बेस्ड ऑन परसेंटाइल स्कोर। तो इसमें बताया जाएगा रॉ स्कोर ऑफ द कैंडिडेट विल नॉट बी शेयर, जो रॉ स्कोर है वो नहीं शेयर किए जाएंगे। जो परसेंटाइल रैंक है, जो उन रॉ स्कोर से ड्राइव किया जाएगा, या उन रॉ स्कोर के जो इक्वल होगा, वही एक इनपुट बनेगा। उसी के क्राइटेरिया के बेस पे मेरिट लिस्ट को फाइनलाइज किया जाएगा। तो गाइज, मैं दोबारा बता दूं, क्योंकि 3 4 दिन एग्ज़ाम होना है, तो अकॉर्डिंगली एग्ज़ाम के जो पेपर हैं वो भी तो अलग अलग होंगे, ठीक है। तो वो एग्ज़ाम के जो अलग अलग पेपर हैं, सिलेबस सेम रहेगा, पेपर अलग अलग होंगे, अलग अलग कैंडिडेट के अलग अलग पेपर होंगे। किसी का फर्स्ट डे में आ रहा है, किसी का सेकंड का में, किसी का थर्ड में। जैसे अभी JK से क्लास 4 का भी हुआ है, वो भी 3 दिन हुआ है। सिलेबस तो सेम था, लेकिन एग्ज़ाम अलग अलग हुआ अलग अलग दिन में। तो उनको देखते हुए कि डिफ़िकल्टी लेवल कैसा था, सिंपल एग्ज़ाम हुआ फर्स्ट डे या सेकंड या थर्ड डे, उसी डिफ़िकल्टी लेवल को कि वो एग्ज़ाम टफ़र था या आसान था, उसी के बेस पे जो एग्ज़ाम है उनको, जो मल्टी सेशन एग्ज़ाम है, उनको स्कोर को परसेंटाइल स्कोर की तरह क्या किया जाएगा, नॉर्मलाइज़ किया जाएगा। तो एक रॉ स्कोर, एक रॉ क्राइटेरिया रखा जाएगा, ठीक है। रॉ से कोर जो उसको आया वो नहीं शेयर किया जाएगा, बल्कि एक परसेंटाइल रैंक जो है वो बनाया जाएगा उस रॉ स्कोर से, जो बिल्कुल इक्वल होगा, वही एक इनपुट बनेगा। उसी के बेस पे मेरिट लिस्ट फाइनलाइज होगी। तो इसमें उन्होंने बताया कि प्रोसीजर जो है कंपाइलेशन एग्जामिनेशन स्कोर, जो मल्टीपल सेशन या स्लॉट पेपर का, तो उसमें एक नॉर्मलाइज प्रोसीजर होगा जो परसेंटाइल स्कोर के अकॉर्डिंग होगा। जैसा कि आप जानते हैं, इंट्रोडक्शन में बताया कि एग्जामिनेशन में मल्टीपल क्वेश्चन पेपर होते हैं सेम सब्जेक्ट मैटर के। जो क्रिटिकल होता है कि एक पैरेलल तरीका बनाया होता है कि वन अनदर, सिलेबस तो गिवन ही होता है, लेकिन वन अनदर एग्ज़ाम होता है। मीन्स कि सिलेबस सेम ही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन पेपर अलग अलग होते हैं, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर एक एग्ज़ाम को लिए जाते हैं, और उनको कंसीडर किया जाता है वो पैरेलल होते हैं, मतलब कि दोनों सेम ही रहता है उनका सिलेबस। पैरेलल मीन सेम,
उनका सिलेबस सेम ही रहता है लेकिन वो डिफरेंट डे में आ रहे हैं, तो उनके जो टेस्ट के स्पेसिफिकेशन और स्टैटिस्टिकल क्राइटेरिया जो है वो सेम ही रहता है। तो हाई स्टेक एग्ज़ाम प्रोग्राम के बारे मल्टीपल क्वेश्चन पेपर जो होता है हर एक टेस्ट में, तो एक सिंगल बैच तो कंडक्ट नहीं कर सकते। अब जब ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं, जैसे कांडिकली जो क्लास 4 का था, तो इसीलिए जो NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी उन्होंने कंडक्ट करती है एग्जामिनेशन मल्टीपल स्लॉट में, बड़े सारे क्लाइंट को रिकमेंड करती है एक प्रोसीजर, उस प्रोसीजर को बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन यूजिंग द परसेंटाइल मेथड। इसी से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है जिसमें ज़्यादा जो कैंडिडेट हैं उनका एग्ज़ाम हो जाता है, तो उसमें जो एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहा, टफ़र या सिंपल रहा, सिंपल के अकॉर्डिंग स्कोर बनेंगे और टफ़र को भी थोड़े सिंपल तरीके से उनको क्या किया जाएगा, स्कोर बनाए जाएंगे, नॉर्मलाइज किए जाएंगे, जिससे किसी भी कैंडिडेट को डिसएडवांटेज नहीं है। ठीक है। इसके अलावा वो NTA के अलावा और भी बड़ी सारी जगह पे ये ऐसा सिस्टम चलता है जिसमें नॉर्मलाइज प्रोसीजर होता है जो परसेंटाइल स्कोर पर होता है। तो परसेंटाइल जो स्कोर है इसमें उन्होंने बताया कि ये पेज होता है एक रिलेटिव परफॉर्मेंस दी जाती है वो सारे कैंडिडेट के लिए जो एग्जामिनेशन में अपीयर हुए हैं। बेसिकली जो मार्क्स ऑब्टेन करता है कैंडिडेट, उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है एक स्केल के अकॉर्डिंग। स्कूल की एक रेंज दी होती है फ्रॉम 100 to 0। हर एक सेशन जो एग्जामिनेशन होता है उसमें जो परसेंटेज स्कोर है इंडिकेट करता है परसेंटेज या कैंडिडेट जो एक उन्होंने स्कोर किए इक्वल टू जहाँ तो बराबर जहाँ उससे नीचे ही, ठीक है, सेम जहाँ फिर लोअर रहा स्कोर पर एक पार्टिकुलर परसेंटाइल बनाया जाता है एग्जामिनेशन का। देयरफॉर जो टॉप पर है हाईएस्ट स्कोर है हर एक सेशन का वो तो सेम ही रहेगा, उसको तो 100% ही दिया जाएगा। जो मार्क्स ऑब्टेन किए जाते हैं हाईएस्ट और लोअर स्कोर को उसको कन्वर्ट किया जाता है एक परसेंटाइल के बेस पे। जैसे उन्होंने फार्मूला बनाया हुआ है, जो परसेंटाइल स्कोर है कैंडिडेट का वो कैलकुलेट किया है 100 इंटू नंबर ऑफ़ कैंडिडेट, पहले 100 और कितने कैंडिडेट अपीयर हुए उस एक सेशन में, तो रॉ स्कोर को इक्वल किया जाता है जहाँ फिर उससे कम ही रखा जाता है कैंडिडेट को, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कितने एग्ज़ाम में आए थे। परसेंटेज स्कोर सेम नहीं रहता, परसेंटेज या मार्क्स जितने उसने ऑब्टेन किए हैं वैसा नहीं रहता। जो परसेंटेज स्कोर है वो एक नॉर्मलाइज स्कोर होता है एक पार्टिकुलर एग्जामिनेशन का, वो रॉ मार्क्स नहीं होते कैंडिडेट के। जो परसेंटेज स्कोर है वो यूज़ किया जाता है मेरिट लिस्ट को प्रिपेयर करने के लिए। देयरफॉर कैंडिडेट का जो स्कोर है वो परसेंटाइल स्कोर में ही देखा जाएगा, और अकॉर्डिंगली मुझे लग रहा है क्लास 4 का जो एग्ज़ाम है उसका जो रिज़ल्ट है वो भी बिल्कुल सेम आएगा। तो गाइज़ यही था नया अपडेट जो मैं आपको बताना चाहता था। गाइज़ इसकी जो PDF है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। गाइज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और शेयर करो सभी में। और जो पार्टिकुलर जो क्लास 4 का एग्ज़ाम हुआ है उनके लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि उनका भी स्कोर इसी के अकॉर्डिंग बनेगा, क्योंकि उनके भी जो मल्टीपल सेशन में एग्ज़ाम हुआ है। तो गाइज़ आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहा है वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रखो। तो थैंक यू गाइज़, यही था आज का अपडेट।